Hello, Vacho. Let's read the question. So the question here is the spontaneous reaction in lead batteries is. Okay. So first, let's move to the key concept of this question. We can clearly see by reading the question that the key concept in this reaction would be the reaction which occurs in lead batteries, या हम इसे कह सकते हैं जो भी रिएक्शन होती है लीड स्टोरेज बैटरीज में वो रिएक्शन क्या है। अगर हमें ये रिएक्शन पता हो कि कौन सी रिएक्शन होती है लीड स्टोरेज बैटरीज में, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि रिएक्शन कौन से टाइप की होगी। ठीक है। दूसरा जो की कंसेप्ट है वो है व्हाट इज मीन बाय कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन होती क्या है, या ऐसा एक दूसरा नाम भी दिया गया है जो कि है सिन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो व्हाट डज दिस टर्म मीन? It means that there are certain steps that a reaction must follow so that it would be classified under form proportional reaction. Okay, सबसे पहले होना चाहिए different reactants of same element। एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग रिएक्टेंट होने चाहिए। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट रिक्विजिट। सेकंड रिक्विजिट विल बी कि ये रिएक्टेंट जो है उनका जो ओएस है वो होना चाहिए डिफरेंट। दैट इज द रिएक्टेंट्स should have different OS for the common element। जो भी common element होगा उनका OS different होना चाहिए। Then the third essential condition is they should form a common product। कॉमन प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जो दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं वो रिएक्ट होने के बाद उन्हें बनाना चाहिए एक कॉमन प्रोडक्ट। और फोर्थ है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉमन एलिमेंट। जो भी कॉमन एलिमेंट का ओएस है वो होना चाहिए इंटरमीडिएट बिटवीन द रिएक्टेंट वाला ओएस। ठीक है, मतलब अगर कोई एलिमेंट है एक्स, उसके दो अलग अलग रिएक्टेंट है एक्स 1 एक्स 2, इसके जो ओएस है और इसकी जो ओएस है, ठीक है, और जब हम प्रोडक्ट की ओएस निकालेंगे, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट की ओएस निकालेंगे और द x3 समझो, तो वो होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। ठीक है, दैट इज द ओएस ऑफ x1 समझो, ओएस ऑफ x2 समझो, और जो x3 की ओएस है, ओएस ऑफ x3, वो होना चाहिए इन दोनों के बीच में कहीं तो भी। ठीक है, ये हो गई कंडीशन फॉर फॉर्म प्रोपोर्शनल रिएक्शन। अब सबसे पहले जाते हैं जो रिएक्शन लीड बैटरीज है, उससे सबसे मेन स्टेप पता चल जाती है कि रिएक्शन कौन सी होगी, और ये हमें डिफरेंस तो पता चल गई है ऑलरेडी। सो द रिएक्शन ऑकरिंग इन लीड स्टोरेज बैटरी इज प्रीटी सिंपल। द रिएक्शन इज एज फॉलोज: PbS plus PbO2S। Now always remember to balance the reaction while writing it, or you can balance the reaction after writing the reaction as well। now मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन, चूंकि बैलेंस रिएक्शन है वो मैं लिख रहा हूँ, तो ये रिएक्शन जो है वो 2H प्लस प्लस 2HSO4 माइनस एक्वस, ये सब मिलके बनाता है 2PbSO4 और प्लस 2H2O लिक्विड। ठीक है, अब जो देख सकते हैं जो पीबी है, इस पीबी की ओएस क्या आ गई? 0। ऑब्वियस बात है प्रीटी। इस पीबी की ओएस क्या आएगी? +4। अगर ये नहीं आता है आपसे तो आप यूज कर सकते हैं एक्स मेथड भी। एक्स मेथड क्या है कि इसे एक्स मान ले, फिर एक्स प्लस 2 × -2 = 0। इससे एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? +4। इस पीबी की ओएस क्या हो गई? +4। ठीक है, अब ये हो गए दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स और सेम एलिमेंट। चलो ये फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा डिफरेंट ओएस, हाँ इसकी 0 है, इसका +4 है, that means it is following the second condition as well। now what is the third condition? they should form a common product। ये common product बहुत जरूरी है। so is it forming a common product? yes, PbSO4 is a common product। and the last requisite is the OS of the product। ठीक है, तो प्रोडक्ट में पीबी की ओएस क्या होगी? बहुत ही आसान है यार, PbSO4 मतलब Pb+2 NSO4-2, मतलब पीबी की ओएस क्या हो गई? +2। ये आ गया +2। अब जो ये +2 है, क्या वो इन दोनों के बीच में आ रही है कहीं? हाँ आ रही है। ये 0 हो गया, ये +4 हो गया, +2 इनके कहीं बीच में आना है। इसमें तो ये एग्जैक्ट बीच में आ रहा है, मतलब कि ये चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कौन से?
different reactants of same element, उनमें different OS, they form a common product and the OS of product is intermediate between the OS of the reactants. ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. Hope you all understood the question. Best of luck. Thank you.